मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऊना की हरोली विधानसभा के पंडोगा में नवनिर्मित मेक शिफ्ट कोविड अस्पताल पंडोगा का वर्चुअल तरीके से लोकार्पण किया। इस दौरान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और उद्योग निगम के उपाध्यक्ष प्रोफेसर राम कुमार भी वर्चुअल तरीके से जुड़े। 1 महीने से भी कम समय में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए तैयार किए गए इस अस्पताल में 90 बेड कोरोना संक्रमितों के लिए है। वहीं दूसरे चरण में 50 अतिरिक्त ऑक्सीजन युक्त बेड की व्यवस्था का काम भी अस्पताल में जारी है। इस दौरान सीएम जयराम ने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना मरीजों पर हर संभव इलाज करवाए जाने का लगातार प्रयास कर रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कुछ लोगों के जुकाम और खांसी होने पर खुद ही घर पर इलाज करने और तबीयत ज्यादा खराब होने पर अस्पताल का रुख करने को बड़ी चिंता का विषय बताया। कोविड में जहां तक संक्रमण बढ़ने की बात है, उसको रोकने में हम सब लोग काफी हद तक सफल हुए हैं। दुखद मृत्यु बहुत सारे लोगों की हुई है और अभी तक हिमाचल प्रदेश में लगभग 3217 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। इसका हमको दुख है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये परिस्थिति अगर हम पूरे देश भर में देखें तो ये परिस्थिति पूरे देश भर की है। पूरे देश भर में मृत्यु इस बार इस दूसरे दौर के संक्रमण में बहुत ज्यादा हुई है। अगर ऊना जिला की अगर हम बात कहें, कुल वहां पर अभी तक चाहे वो फर्स्ट वेव है चाहे वो सेकंड वेव है, तो 12,714 के लगभग वहां पर अभी तक टोटल केसेस आए हैं। और अभी भी मैं देख रहा हूं कि एक्टिव केस का नंबर ऊना में 926 के करीब है। और ऊना जिला में जहां दुखद मृत्यु हुई है जिन लोगों की, वो भी नंबर काफी बड़ा है, 225 के करीब है। और बड़ा जिला नहीं, छोटा जिला होने के बावजूद भी ये नंबर उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ा है। लेकिन इसमें जहां तक सरकार की ओर से जो मदद की जा सकती थी कोविड के संकट से प्रदेश को बाहर निकालने के लिए, कोविड के संकट में प्रदेश में उन लोगों को मदद करने के लिए, जो लोग मदद के लिए जो है वो बहुत ऐसी परिस्थिति में थे, ऐसे हालात में थे जिनकी मदद करना लाजमी था, आवश्यक था, उनकी मदद करने के लिए हमने कोशिश की है। और मैं इस बात को मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कम से कम ये स्थिति नहीं आई। कोई कोविड का पेशेंट हॉस्पिटल आया और हॉस्पिटल में उसको कहा गया कि आपके लिए बिस्तर नहीं है, आपके लिए बेड हमारे पास नहीं है। अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल आकर के एडमिट हुआ और उसको लगा कि भी उसके लिए ऑक्सीजन बहुत आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति नहीं आई हिमाचल प्रदेश में कि ऑक्सीजन की कमी के कारण उसको हम ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करवा पाए। और इसलिए इस बात को मैं कह रहा हूं कि एक दौर ऐसा भी आया कि हमारे पड़ोस के राज्यों के कुछ लोग हिमाचल प्रदेश में अपना कोविड का ट्रीटमेंट करने के लिए आ गए। हमारे पड़ोसी जिलों में जो हमारे जो बॉर्डर, जो हमारा पंजाब और हरियाणा के साथ लगते जिले में, क्योंकि कहा कि वहां पर बिस्तर नहीं मिल पा रहा है, वहां ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। तो इस बात का एक संदेश जाता है कि निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में कोविड को हैंडल करने के लिए हमारे पड़ोसी राज्यों की तुलना में, दूसरे राज्यों की तुलना में हमने बेहतर कोशिश की है। हमें तुलना में नहीं जाना है, लेकिन हम अपनी बात कहें, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हमको ये भी मान करके चलना पड़ेगा, संकट इतना बड़ा था कि जिस प्रकार की कुछ जगह हमसे उम्मीदें की जा सकती थी, जिस तरह की सुविधाओं की उम्मीदें लोग करते थे, वो संभव नहीं था। वहीं पंडोगा में कार्यक्रम में पहुंचे ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने अस्पताल का विधिवत उद्घाटन किया। कंवर ने कोविड अस्पताल को शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया और दावा किया कि प्रदेश सरकार कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जिन्होंने एक अतिरिक्त व्यवस्था, जिसमें करीब 90 बेड जो है वो पूरी तरह ऑक्सीजन बेड होंगे और इसके बावजूद भी 50 और बिस्तरों की वहाँ पर व्यवस्था की जा सकती है। ये हमारे लिए ये एक अतिरिक्त सुविधा जो है वो यहाँ पर हुई है और कुल मिलाकर के 261 बेड्स जो हैं वो आने वाले चुनौती को जो है वो हमारे पास रहेंगे। यहाँ
ईश्वर न करे कि थर्ड स्ट्रेन आए, लेकिन हमारी पूरी तैयारी है क्योंकि इसमें कोई स्टडी नहीं है। जैसे सेकंड वेव में कोई इतना हम सोच नहीं सकते थे, तो हमने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जो है वो ये दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। वहीं कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से जुड़े केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कोविड अस्पताल शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया और कहा कि प्रदेश सरकार दिन रात एक कर काम कर रही है। करौली विधानसभा क्षेत्र में ही पहले के 2 सेंटर्स भी बने हैं और वहां पर भी पर्याप्त सुविधाएं राज्य सरकार की ओर से वहां पर मिली हैं। किसी तरह की कोई कमी वहां पर नजर नहीं आती और जिला ऊना के हमारे प्रशासन ने भी शानदार काम इस आपदा के समय किया। मुझे पता है शुरुआत के समय में जब एक 2 ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए भी उपायुक्त महोदय, सीएमओ महोदय और बाकी सब अधिकारी किस तरह से इंडस्ट्री के पास जाते थे या बाकी स्थानीय तौर पर इकट्ठा करते थे, वो एक दौर भी हमने देखा जब शुरुआत में वो कमियां देखने को मिली। वहीं पर केंद्र सरकार की ओर से भी जहां पीएसए ऑक्सीजन प्लांट देश भर में दिए गए, हमारे हिमाचल प्रदेश को भी दिल खोलकर पीएसए ऑक्सीजन प्लांट मोदी सरकार ने दिए। उसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर हो, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो, ये भी मोदी सरकार की ओर से कोई कमी नहीं आई। वहीं पर जयराम जी की सरकार ने भी राज्य में अपनी सरकार के माध्यम से अलग अलग जिलों को अलग अलग सुविधाएं देने का काम भी किया। बता दें कि पिछले दिनों पूरे देश के साथ साथ प्रदेश में भी कोरोना केस काफी तेजी से बढ़े थे, जिसके बाद से प्रदेश लॉकडाउन लगाया गया। तो वहीं अस्पतालों का निर्माण भी लगातार किया जा रहा है ताकि कोरोना मरीजों के इलाज में किसी तरह की कमी ना रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से संदीप खड़वाल की रिपोर्ट।